हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा करने वाले हैं। इनको करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सूत्र बता दूं जिनका इस्तेमाल होने वाला है। पहला सूत्र है गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। दूसरा सूत्र है बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर बेलन की त्रिज्या है और एच बेलन की ऊंचाई है। तीसरा सूत्र है शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर शंकु की त्रिज्या है और एच क्या है? शंकु की ऊंचाई है। चलिए प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यह है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है। देखिए इधर एक अर्धगोला है जिस पर एक शंकु रखा हुआ है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अर्थात अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या भी आपकी 1 ही सेंटीमीटर है, तो हमने 1 सेंटीमीटर लिख दिया। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब जो शंकु की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, इसलिए एच बराबर आर बराबर भी 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई बराबर है। तो इसकी ऊंचाई भी हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा, ठोस का आयतन। अब इसमें आपका अर्धगोला है, तो पहले लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन धन में शंकु। आपका इसके ऊपर शंकु रखा तो शंकु का आयतन भी जोड़ना पड़ेगा। शंकु का आयतन। अब बताइए अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। धन में शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, जो कि दोनों में है। तो जब इधर से कॉमन करेंगे तो इधर बचेगा 2r धन में, और इधर बचेगा आपका h। यही चीज बराबर हो जाएगा आपका 1/3 गुणे में पाई गुणे में r। r का मान हम रख देते हैं जो कि 1 है, तो आपका बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर गुणे में 2 गुणे 1 धन h का मान भी आपका 1 ही है, तो हमने h का मान 1 रख दिया। ये चीज बराबर हो जाएगा आपका 1/3 पाई 2 गुणे 2 धन 1 3। 3 से आपका 3 कैंसिल और बराबर में आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक मॉडल एक बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले हम एक बेलन बना लेते हैं। हमने क्या किया, एक बेलन बना लिया जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हैं। अब इसके दोनों सिरे पर हम क्या करते हैं, शंकु जोड़ देते हैं। दोनों सिरों पर आपका इसे शंकु जोड़ देते हैं। एक शंकु इधर हो गया और ये दूसरा शंकु हमने इधर जोड़ दिया। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, अर्थात ये जो पूरा दिया है यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर। अच्छा अगर बताए व्यास अगर आपका 3 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? व्यास बटे 2 अर्थात 3/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी निकल के आई? r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, अर्थात पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, शंकु की ऊंचाई आपकी यहां से यहां तक होगी जो कि आपका है 2 सेंटीमीटर। इधर भी वही चीज 2 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। इस ठोस में आपका बेलन है और शंकु है। हमें शंकु की ऊंचाई तो पता है, शंकु की त्रिज्या भी पता है, जो कि शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों बराबर है, इसलिए शंकु की त्रिज्या r बराबर 3/2 हम ले सकते हैं। लेकिन बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई अलग अलग है यहाँ पर, तो हमें पहले बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना शंकु की ऊंचाई h1 है तथा बेलन की ऊंचाई क्या है? h2 है। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपका बेलन की ऊंचाई। चूंकि h1 बराबर आपका क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अब हम बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो देखिए इधर
H2 जो कि आपका बेलन की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ये चीज़ भी आपका 2 सेंटीमीटर है, टोटल 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर में से अगर हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हटा दें तो आपका जो है शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी। तो हो जाएगा आपका 12 माइनस 2 गुणे 2। इधर देखिए 2 सेंटीमीटर ये हटाया और 2 सेंटीमीटर ये हटाया, 12 माइनस 4 बराबर में 8 सेंटीमीटर। तो आपका बेलन की जो ऊंचाई आ गई वो H2 आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। अब चलिए इस ठोस का हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा, अब इसमें आपका बेलन है और शंकु है, तो 2 शंकु है तो हम लिखेंगे 2 गुणे 1 शंकु का आयतन, 1 शंकु का आयतन धन में बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर हम H2 लेंगे क्योंकि बेलन की हमने ऊंचाई H2 माना है और शंकु की ऊंचाई हमने H1 माना है, इसलिए यहाँ पर हमने H1 ले लिया। यही चीज़ बराबर। अब देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया। क्या बचेगा 2/3 H1 धन में इधर बचा आपका H2। अब क्या करते हैं, मान रखना शुरू करते हैं। पाई का मान होता है 22/7। आर देखिए यहाँ पर 3/2 दे रखा है, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 गुणे 3/2 इन ब्रैकेट 2/3। H1 है आपका 2 तो गुणे में 2 और धन H2 है आपका 8, तो हमने क्या किया इधर लिख दिया 8। यही चीज़ आपका बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे में 3/2 गुणे में 3/2 ब्रैकेट में देखिए 2 दूना 4/3 धन में 8। यही चीज़ बराबर आपका 22 गुणे 3 गुणे 3 बट्टे में 7 गुणे 2 गुणे 2। इधर देख 8 तिरिक 3 अठे 24 और 4 28। जब इसको हम लासा लेकर हल करेंगे तो आएगा 3 अठे 24 धन 4 28 बटे में 3। देखिए 7 से काटेंगे 28 को, 7 गन्ने 7, 7 चौक 28। ये देखिए 4 से डायरेक्ट कट जाएगा और 3 से 3 कट गया, तो 22 यहाँ 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि एक मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक गुलाब जामुन बना लेते हैं जो कि बेलन के आकार का, तो हमने सबसे पहले एक बेलन बना लिया। अब दोनों सिरे इसके अर्धगोलाकार हैं तो इन दोनों को हमने पहले अर्धगोलाकार बना देते हैं। दोनों सिरों को हमने क्या किया, अर्धगोलाकार बना दिया। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, अर्थात टोटल लंबाई जो गुलाब जामुन की है वो है आपका 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। व्यास कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो व्यास का मतलब यहाँ से आपका यहाँ तक दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। दोनों की त्रिज्या समान होगी जो कि आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 2.8/2। 2.8 क्या है, व्यास है, यह आपका व्यास बटे में 2 किया गया है। 2.8 व्यास है तो हमने 2 से भाग दे दिया तो त्रिज्या निकल गई, ठीक। तथा बेलन की ऊंचाई, अब हम क्या ज्ञात करते हैं, बेलन की ऊंचाई। चूंकि जो अर्धगोले का त्रिज्या आया है 1.4 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपकी 1.4 ही होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपकी 1.4 ही होगी, त्रिज्या समान होगी। अब जो हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की होगी।
अब बेलन की ऊंचाई कैसे निकालें? टोटल 5 है आपका। अब 5 में से अगर हम यहाँ से हाथ तक जो डिस्टेंस है 1.4 और यहाँ से हाथ तक का जो डिस्टेंस है 1.4 उसे हटा दें तो आपका क्या निकल जाएगा? बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 5 माइनस 1.4 का हमने दोगुना करके घटा दिया, 1.4 गुणे में 2, तो 5 माइनस 2.8, 1.4 का 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, 2.8 हो गया। तो 5 माइनस 2.8 करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा बेलन की ऊंचाई। अब क्या करते हैं, 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी हमें ज्ञात करनी है। तो यही बराबर हो जाएगा 45 गुणे 1 गुलाब जामुन का आयतन। अब हम क्या करते हैं, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल कर उसमें 45 से गुणा कर देंगे तो हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल जाएगा। चूंकि एक गुलाब जामुन के जो आयतन है उसका 30% ही केवल चीनी का चाशनी है, इसलिए हम जो गुलाब जामुन का आयतन आएगा उसका 30% ले लेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि 45 गुणे 1 गुलाब जामुन के आयतन का 30%। अब हमारा मेन उद्देश्य पहला ये होना चाहिए कि एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखिए गुलाब जामुन में क्या क्या चीजें लगी हुई, इधर से अर्धगोला लगा है 2 ठोर और एक इधर लगा हुआ है बेलन। तो हम लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन धन आपका बेलन है तो बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन। ठीक। अब अर्धगोले का आयतन जो होता है वो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। अब हम क्या करते हैं, दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 4/3 आर धन में एच। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं 22/7 गुणे आर। आर का मान है 1.4 तो हमने रख दिया 1.4 गुणे में 1.4, 4/3 गुणे 1.4 धन बेलन की ऊंचाई आपका 2.2 है तो हमने वो 2.2 रख दिया। तो ये हो जाएगा 22 गुणे 2/10 और इंटू में 1.4 और ब्रैकेट में 14 चौके 56, 5.6/3 धन 2.2। यही चीज़ बराबर आपका हो जाएगा 22 दूना 44/10 गुणे 1.4, 5.6 धन 22 3 66, 6.6/3 आपका ये चीज़ बराबर हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4.4, 4.4 गुणे में 1.4 और ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 और 6 दूना 12, 12.2/3। ये चीज़ बराबर आपका 4.4 गुणे में 1.4 गुणे में 12.2/3 और जब हम इसको गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 75.152/3। तो ये आपका निकल गया एक गुलाब जामुन का आयतन। अब चूंकि इस आयतन का हमें 30% लेना है तो सबसे पहले इसका हम 30% निकालेंगे। 75.152/3 का हम क्या निकालते हैं 30%, तो गुणे में 30/100 कर देंगे। तो इसका जब हम 30% निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया और ये 3 से 3 कट गया। ये चीज़ बराबर हो जाएगा 75.152/10। ये चीज़ बराबर जब इसको भाग देंगे तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा 7.5152। 30% में इतना चीनी का चाशनी है, वो भी एक गुलाब जामुन का। तो हमें टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर 45 से गुणा करना पड़ेगा। 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी निकालनी तो 45 गुणे एक गुलाब जामुन में के आयतन का 30%। तो अब हम इसमें 45 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी 45 गुणे एक का हमने निकाला है 7.5152 और जब इसको 45 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 338.184 आपका आंसर।